गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? I'm fine, ma'am. How are you? आई एम ऑल्सो गुड, ऑल्सो वेल। तो हम लोग आज क्या बताइए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का सेकंड लेसन। कौन सा लेसन? सेकंड लेसन, जिसका नाम है वर्ण विचार। जिसका नाम है वर्ण विचार। स्टूडेंट्स, डोंट साउंड। शोर कर रहे हैं। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण का यस जस्ट वेट। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का स्टूडेंट्स आज हम लोग हिंदी व्याकरण का दूसरा लेसन वर्ण विचार पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोनोलॉजी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फोनोलॉजी के अंदर वर्ण विचार, हिंदी में वर्ण विचार बोलते हैं और इंग्लिश में फोनोलॉजी बोलते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले वर्ण जानने से पहले हमने पिछली क्लास में भाषा के बारे पिछले पाठ में हमने भाषा के बारे में पढ़ा था और भाषा के प्रकार के बारे में पढ़ा था। वर्ण जानने से पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल लें कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के प्रकार कितने होते हैं। तो भाषा कितने लोग बता सकते हैं भाषा किसे कहते हैं? चलिए ठीक है, हम खुद बताते हैं, रिवाइज कर लीजिए थोड़ा सा। भाषा यानी अपने विचारों का आदान प्रदान। जो भी हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं वही भाषा कहलाते हैं। यानी विचारों का माध्यम कुछ भी हो सकता है, वो लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, ठीक है। यानी विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। अब चलते हैं कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। यानी भाषा के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। जैसा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता भी होगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये लेसन पढ़ाया था भाषा का, तो आप लोगों को पता होगा कि भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। पहले क्या होता था कि हम लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था। पहले लोग अपने विचारों को कैसे बताते थे? बोल करके या इशारों के द्वारा या किसी पिक्चर को दिखा करके। लेकिन हर बातों को पिक्चर के माध्यम से या इशारों के माध्यम से हम दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए लोगों को तक अब काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब उनका समाधान ये लोगों ने निकाला कि जो हम बोल रहे हैं, हम कुछ भी बोल रहे हैं और हमारे मुख से जो ध्वनि निकल रही है, जो साउंड निकल रही है, जो आवाज निकल रही है, उनको अब मान लो मौखिक में हम बस बोल ही रहे हैं, जो बोल रहे हैं तो हमारे मुख से क्या निकल रही है? ध्वनि निकल रही है, ध्वनि निकल रही है, ठीक है। अब हमारे मुख से जो ध्वनि निकल रही है, ठीक है, हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मेरी आवाज जो है आप तक नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। तो उनको अस्थायित्व में लाने के लिए, यानी उनको काफी लंबे टाइम तक, जैसे मैं बोल रही हूँ, हो सकता है कि आप लोगों ने सुन लिया है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके माइंड से कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद स्लिप कर जाए, है ना। मेमोरी ही है, स्लिप कर सकता है। तो उसको अस्थायित्व में लाने के लिए हमने लिखित का प्रयोग किया। अब जैसा कि मैंने पिछले पाठ में लिखने के बारे में बताया था कि लिखने के लिए हमें वर्णों का ज्ञान होना जरूरी है। लिखने के लिए, किसी भी चीज को लिखने के लिए हमको किसकी जानकारी होनी चाहिए? वर्णों का ज्ञान होना चाहिए। अब वर्ण क्या है? अब देखिए, सबसे पहले हम वर्ण के बारे में जानेंगे। हमने तो ये पिछले लेसन से रिलेटेड है, तो हम दूसरे पार्ट को पढ़ाने के लिए हम इसका सहारा लिए हैं, आपको फीडबैक भी लिए हैं और हमने बताया भी है। अब
इनको जानने के लिए, लिखित के लिए हमको वर्णों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक हमें वर्णों का ज्ञान नहीं होगा तो हम लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो लिखने के लिए हमें कुछ सांकेतिक चिन्ह ढूंढे गए, कुछ सांकेतिक चिन्ह ढूंढे गए और उन्हीं चिन्हों को हम वर्ण की उपमा देते हैं। जैसे में देखिए, मुख से निकली हुई ध्वनि, जो भी मैं बोल रही हूँ, जो हमारे मुख से ध्वनि निकल रही है, उनका एक सांकेतिक चिन्ह ढूंढा गया और वही सांकेतिक चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। देखिए, यानी मुख से निकली हुई ध्वनि, जो हमारे मुख से ध्वनि निकल रही है, जो आवाज निकल रही है, उसका एक सांकेतिक चिन्ह ढूंढा गया। मुख से निकले हुए ध्वनि का सांकेतिक रूप या सांकेतिक चिन्ह ही वर्ण कहलाती है। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी चीज को लिखने के लिए हमें वर्ण की आवश्यकता होती है, वर्ण की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हमारे मुख से ध्वनि निकल रही है, जो हमारे मुख जो हमारे मुख से, जो भी मैं बोल रही हूँ, उससे क्या निकल रही है? ध्वनि निकल रही है, साउंड निकल रही है। लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, एकदम ध्यान से सुनिएगा। जो भी हमारे मुख से जो ध्वनि निकल रही है, क्या निकल रही है? ध्वनि। ध्वनि को हम इंग्लिश में साउंड बोलते हैं, आवाज बोलते हैं। उसी ध्वनि को एक सांकेतिक चिन्ह ढूंढा गया, उसी ध्वनि के लिए एक सांकेतिक चिन्ह। जो मैं बोल दिया वो आकाश में विलीन हो गया या माइंड से स्लिप कर गया, लेकिन उनको एक सही आकार देने के लिए, सही चिन्ह देने के लिए एक सांकेतिक चिन्ह ढूंढे गए। अब जैसे मैं मान लीजिए क, पहले के लोगों को क का ज्ञान नहीं था, तो यह क्या है? सांकेतिक चिन्ह। जैसे हमने कलम बोल दिया, कलम बोल दिया, तो इसमें ये कलम, ये सांकेतिक चिन्ह है। क्या है? सांकेतिक चिन्ह है, जिसके द्वारा हमने बोला कलम, ठीक है। अब जो है, जो भी हमारे मुख से जो ध्वनि निकल रही है, जो शब्द निकल रहे हैं, उन शब्दों को अनेक प्रकार की ध्वनियों से जोड़ा गया है। जैसे में हमने बोला ये कलम, अब कलम में देखिए क्या 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 दिया गया है। ये एक शब्द है, कलम जो है एक शब्द है, ठीक है। अब इसमें देखिए किन किन ध्वनियों को जोड़ा गया है। अब देखिए क के, एक चीज और बता दूं, ये जो क के नीचे जो ये जो लाइन दी गई है, इसको हम हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हलंत। क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। जो क के नीचे ये मार्क होता है, चिन्ह होता है, उसको हम हलंत बोलते हैं। और इसको हम क्या पढ़ते हैं? आधा क। क्या बोलते हैं? अंशिका सिंह, प्लीज डोंट राइट। लिखना नहीं है आपको, बस समझना है। आप लोगों को बस समझना है। मैं जब समझ लेंगे तो आप लोग खुद अपने आप से भी लिख सकते हैं, बस समझिए। तो ये जब मैंने नीचे लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा? आधा क, हाफ क, हाफ क। अब देखिए, अब हमको क पूरा क बनाना है ना, तो कोई भी व्यंजन, यानी वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो जो ये व्यंजन तो है, लेकिन जो भी व्यंजन है वो बिना स्वर के नहीं प्रयोग किए जाते हैं। यानी क, जब आप खुद बोलिए मुख से क में किसका उच्चारण आ रहा है? अ का। क में किसका उच्चारण आ रहा है? अ का। क। अब देखिए ये अब पूर्ण हो गया। अब देखिए यहाँ, अब आधा क और ये अ, क्या हो जाएगा? क, ठीक है। अब देखिए क धन अ धन आधा म धन अ। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए
म हो गया है, आधा म और अ मिला करके क्या हो जाएगा म, क म और फिर धन, आधा ल और धन अ, कमल। कलम मैंने बोला था ना, हाँ, कल म। अब देखिए इतने सारे ध्वनियों से एक शब्द बना है, इतने सारे ध्वनि हम निकालेंगे, जैसे कलम बोल दिए, अब इनसे क्या ध्वनि निकल रही है, ठीक। तो इनसे जो जो भी हम बोल रहे हैं उनसे ये जो शब्द बन चुका है कलम, उससे ये इतने सारे ध्वनियों को मिला करके एक ये शब्द बना है। ये अलग अलग ध्वनि है, आधा क अ, कुल मिला के क, यानी आधा, कोई भी आप व्यंजन, ये व्यंजन है ना, क ख ग घ, क से लेके ज्ञ तक व्यंजन है ना, तो कोई भी व्यंजन अगर बोलना है या लिखना है, तो बोलने के लिए या लिखने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे बोले कुछ भी बोलिए, क में अ का उच्चारण हो रहा है ना, ख में अ का उच्चारण हो रहा है ना, ग में भी अ का उच्चारण हो रहा है। वही हम बोले को यहाँ किसका उच्चारण हो रहा है, ओ का, यानी स्वर मिला है ना इसमें, ये क है और इसके साथ साथ व्यंजन, क जो है व्यंजन है और इसके साथ साथ स्वर की सहायता ली गई है, यानी को। ठीक है, देखते हैं, यानी जो कोई भी अगर हम शब्द बोलते हैं तो उनको कई ध्वनियों से मिलाकर के जोड़ा जाता है। देखिए, जैसे में इनका एक और परिभाषा देख लीजिए, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि वर्ण कहलाती है। या अब एक ये परिभाषा है और इसकी एक और परिभाषा है, भाषा भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि वर्ण कहलाती है। देखिए, जैसा कि अभी मैंने एक शब्द का उदाहरण दिया कि कलम या कमल। कमल जो है कई सारे ध्वनियों से मिलकर बना है, जैसे आधा क, धन अ, धन म, धन अ, धन ल, धन अ, यानी कई सारी ध्वनियों से ये वर्ड बना है। ठीक है, तो देख लीजिए, मुख से निकले हुए ध्वनि का सांकेतिक चिन्ह ही वर्ण कहलाती है। मुख से जो भी ध्वनि निकलती है उसका जो सांकेतिक चिन्ह होता है वही वर्ण कहलाती है। या हम छोटे रूप में भी देख सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि वर्ण कहलाती है, यानी जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इसको हम अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षर। अक्षर, अक्षर मीन्स क्या होता है, अक्षर में होता है कि अक्षर है, इसे हम अक्षर भी कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए, इसे अक्षर भी कहते हैं। इसे हम अक्षर भी कहते हैं। अब देखिए, अक्षर क्या क्या होता है। अक्षर जो है कभी नष्ट नहीं होता है, कभी भी अक्षर नष्ट नहीं होता है। अब नष्ट कैसे नहीं होता है, जैसे मैं हमने बताया था, एग्जाम्पल दिया था कलम।
कलम का। अब ये जो कई सारे ध्वनियों से मिलकर बना है, अब उसको और क्या टुकड़े कर सकते हैं? आधा क, धन अ, धन ल, धन अ, धन म, धन अ। अब उनको हमने खुद ही तोड़ दिया है, तो उसको और कितना तोड़ा जाएगा? यानी उसको हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इसकी सिंपल सी परिभाषा है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि वर्ण कहलाती है। इसे अक्षर भी कहते हैं और इसे हम टुकड़े और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर? स्टूडेंट्स, जितना मैंने बताया उतना समझ आ गया? Yes, ma'am. चलिए मेरे साथ एक बार और परिभाषा बोलिए। मुख से निकली हुई Yes, ध्वनि, ma'am. बोलिए मेरे साथ। मुख से का सांकेतिक चिन्ह ही वर्ण कहलाती है। ठीक है, वर्ण कहलाती है। ठीक है, अब है नेक्स्ट है Word एक और कहलाती दूसरी परिभाषा, सबसे सिंपल है। चलो मेरे साथ बोलो। नहीं, ताकि बच्चे लोग ना लिख सके। चलिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई छोटी इकाई या ध्वनि वर्ण कहलाती है। वर्ण कहलाती है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। हाँ, इसे हम वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर। अक्षर देखो, अक्षर दो शब्दों से मिलकर बना है। अक्षर जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। अ और धन शर। अ में होता है नहीं और शर में होता है टुकड़े करना, यानी इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, विभाजित नहीं किए जा सकते हैं या नष्ट नहीं किए जा सकते हैं। इज इट क्लियर? इतना इतना क्लियर हो गया सबका? समझ में आ गया सबको? हाथ उठा लो जरा। सबको आ गया है? ओके, हैंड्स डाउन। अब देखिए, जैसे मैं अब इतना तो मैं इरेज कर दूं और मैं इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरे पास स्पेस नहीं था, इस वजह से मुझे इरेज करना पड़ रहा है। अब जैसे मैंने कलम का तो एग्जाम्पल दे दिया था। अब देखिए, जैसे मैं कोमल, जैसे मैंने कमल का दे दिया था, अब दूसरा है कोमल। अब इसको हम कैसे अलग अलग बांटेंगे? अलग अलग ध्वनियों से मिलकर बना है ना ये। अलग अलग जो भी हम निकाल रहे हैं, को म ल, अलग अलग ध्वनि से ये शब्द बना हुआ है। अब देखिए यह किन 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 से बना है। अब क, आधा क, धन को, किसका उच्चारण हो रहा है? ओ का। को बोलो, को बोलो, बोलो को बोलो, को। अब देखो, ओ किसका उच्चारण हो रहा है? को बोल रहे हो तो क के साथ किसका उच्चारण हो रहा है? ओ का। किसका उच्चारण हो रहा है? ओ का धन ओ बराबर को हो रहा है ना। अब देखिए, अब है म जो है आधा म धन अ, म बोलो, म में अ का उच्चारण हो रहा है ना। म को म। फिर से है धन आधा ल और धन अ, ल, कोमल। बन गया कोमल? बन गया ना। अब देखिए, जैसे में है मुकुट। अब मुकुट ही ले लीजिए। जैसे में है मुकुट, इसमें भी छोटा ऊ है, इसमें भी छोटा ऊ है। अब देखिए इसको हम कैसे कैसे बांटेंगे। आधा म, ये म है ना, तो आधा म धन छोटा ऊ मु। हो गया? हो गया? मु प्लस आधा क, फिर
इसमें भी छोटा ऊ है ना, तो ऊ धन ये ट है ना, ट आधा ट प्लस अ, मुकुट। देखिए म पे छोटा ऊ है यानी आधा म और छोटा ऊ, मु आधा क फिर छोटा ऊ, कु और ये ट आधा ट और ये अ, मुकुट। समझ में आ रहा है सबको? स्टूडेंट समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? कोई कोई शब्द मैं दूंगी तो आप कर लोगे, ऐसे ऐसे अलग अलग विच्छेदित कर लोगे। एक दो और एग्जांपल मैं बताती हूँ। देखिए जैसे में अब है आपकी बुक में ही है, आपकी बुक में है चूहा। अब देखिए आपकी बुक में एग्जांपल और दिया है, ये हो गया चूहा। अब देखिए च आधा च और इसमें कौन सी मात्रा है, बड़ा ऊ। कौन सी मात्रा है, बड़ा ऊ, यानी चू और धन आधा ह और ह पे कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा, हा चू हा ह और प्लस आ की मात्रा, चूहा। देखिए हो गया च बड़ा ऊ चू आधा ह और आ की मात्रा हो गया। समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है? जिसको पूछना है वो हाथ उठा सकता है। हाँ एक मिनट रुको, अनम्यूट करूं। हाँ रूसी बोलिए, क्या पूछना है बेटा? मैम अब आपको देंगी वर्ड तो हम लोग अपने से करेंगे ना? आप करने आ जाएगा आप लोग को? ओके मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगी, लेकिन आज नहीं, आज तो मैं डेफिनेशन दूंगी। आप लोग और प्रैक्टिस के लिए होगा, जिस दिन हिंदी का टर्म रहेगा मैं उस दिन प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी। और मैं अगर नहीं भी देती हूँ, लिसन स्टूडेंट्स, कर रहा है बेटा, अगर किसी को मैं देख ली तो उसको पूरे टाइम के लिए रिमूव कर दूंगी, क्लास से हटा दूंगी मैं। अगर किसी को बोलते हुए देख ली तो। कौन टॉकिंग कर रहा है? रिमूव होना है, ग्रुप से हटना है किसी को। अगर लिसन बेटा, अगर अगर मैं नहीं भी देती हूँ, बाय चांस अगर आप मुझे नहीं देते हो तो कोई भी वर्ड ले लो, कुछ भी, जो भी दिमाग में वर्ड आए उसको इस तरह से विच्छेदित करिए और उसके बाद चेकआउट करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आपके पास मेरा नंबर है, आपके पास, आप सभी लोगों के पास मेरा नंबर है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? देखिए एक और हाँ एकदम पूछ सकते हैं आप लोग, मेरा नंबर आप लोगों के पास है। लेकिन हाँ अनटाइमली आप लोग कॉल या मैसेज नहीं कर सकते हैं, कोई टाइम, उचित टाइम देखिए तब पूछिएगा। चलिए अब है एक और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल, ताकि आपका एकदम डाउट क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। अब कोई भी वर्ड ले लीजिए, जैसे मैं सरिता है, सरिता। अब जैसे में है सरिता, इतने सारे अक्षरों से बना हुआ है। अब देखिए हम इसमें बहुत सारी ध्वनियां जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सी ध्वनियां जुड़ी हैं? आधा स, धन अ, पूरा सा हो गया ना, ये सा हो गया स। अब देखिए प्लस र, आधा र प्लस, अब देखिए र पे कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है, ई की मात्रा है। झटके से जो ई बोला जाता है, छोटी ई, यानी छोटी ई की मात्रा, सरी और धन त धन आ की मात्रा, त पे कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इतना इरेज कर दे, इरेज कर देना। ओके
वर्ण की परिभाषा किसको किसको लर्न हो गई? वर्ण की परिभाषा किसको किसको लर्न हो गई? एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं साथ साथ, यानी मुख से निकली हुई ध्वनि, मुख से निकली हुई ध्वनि का सांकेतिक चिन्ह ही वर्ण कहलाती है। ठीक है, एक दूसरा एकदम सिंपल परिभाषा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इतना तो क्लियर हो गया, इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है वर्णमाला। हमने वर्ण पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण और प्लस माला। देखिए, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण और प्लस माला, वर्ण और प्लस माला। वर्ण का मैंने बता ही दिया। अब माला, माला में क्या होता है? कोई माला सब लोग जानते ही होंगे, माला, माला जानते हो ना? हाँ हाँ, तो जिस प्रकार से एक माला को तैयार करने के लिए अलग अलग मोतियों को एक दूसरे से गूंथा जाता है, ठीक है, और गूंथ करके एक माला तैयार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से वर्णों का जो मेल होता है, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को जिस प्रकार से हर मोतियों को उसका व्यवस्थित जगह दिया गया है और पूरा तैयार करके एक माला तैयार किया गया है, ठीक उसी प्रकार से वर्णों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित समूह में क्या, ऑर्डर वाइज, सीरियल वाइज, क्रम वाइज, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से, लिसन केयरफुली, रिस्टार्ट, जिस प्रकार से एक माला को तैयार करने के लिए अलग अलग मोतियों को, अलग अलग मणियों को एक दूसरे से गूंथा जाता है, क्रम वाइज, क्रमबद्ध तरीके से गूंथा जाता है और गूंथ करके एक माला तैयार की जाती है, ठीक उसी प्रकार से वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। आए समझ में? समझ में आ रहा है कि बस मूर्ति की तरह से बस सुन रहे हैं? अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपको पक्का है कि आपको लर्न हो जाएगा, सुन सुन के लर्न हो जाएगा। मुझे पूरा का पूरा उम्मीद है कि अगर आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, जो भी मैं बोल रही हूँ, अगर ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से अपने मन में ही दोहराएंगे तो पक्का है, मेरा प्रॉमिस है कि आप लोगों को लर्न हो जाएगा, सुन सुन के लर्न हो जाएगा। लेकिन हाँ, बशर्ते कि दिमाग एकदम कंसंट्रेट होना चाहिए, या नहीं कि दिमाग कहीं और है कि अरे बाबू खेल रहा है, अरे मम्मी बोल रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपना दरवाजा बंद कर लीजिए, जहां भी आप पढ़ रहे हैं दरवाजा शट कर लीजिए और उसके बाद से एकांत में आप पढ़िए, पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आएगा। जो मैं बोल रही हूँ समझ रहे हो क्या कहना चाह रही हूँ मैं? ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा वर्णमाला की हम डेफिनेशन देख लेते हैं, साथ साथ में रिवाइज भी कर लेंगे। अभी मैंने बताया कि वर्णों के व्यवस्थित समूह, वर्णों के व्यवस्थित, व्यवस्थित मीन्स क्या, क्रमबद्ध, सीरियल वाइज। किसी चीज का एक सीक्वेंस होता है ना, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, है ना? जैसे क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद घ, इस तरीके से, या ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद, मतलब कि क्रम वाइज, क्रमबद्ध तरीके से, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इज इट क्लियर? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, एक और चीज है, एक और बात देख लीजिए, यानी जैसे मैं
यानी हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है, हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। जैसे इंग्लिश में है ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे करके जेड तक, ठीक है। अब है हिंदी में, क्या है, हिंदी में है क ख ग घ अंग, ऐसे करके, या अ आ छोटी ई बड़ी ई, ऐसे करके आ तक, और इससे ऐसे करके य तक। यानी हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। जैसे में इंग्लिश में ABCD और हिंदी में क ख ग घ और अ आ, ठीक है। आ रहा समझ में मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मूर्तियों बोलो, कुछ समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ठीक है। अगर कोई, मैं फिर मंडे को बताऊंगी, आज तो लास्ट डे है, मैं फिर मंडे को बताऊंगी, आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी एक बार में ये व्याकरण है, जल्दी समझ में नहीं आता है, एक बार में नहीं समझ में आता है, मैं मंडे को इसको फिर से रिवाइज कराऊंगी, ठीक है। लेकिन रिवाइज कराने से पहले आप लोग खुद पढ़ेंगे। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, मैं कल बोली थी कि मैं कल व्याकरण पढ़ाने वाली हूँ, तो कितने लोगों ने पढ़ा था आज? जब मैं एक दिन पहले बताती हूँ कि हाँ मैं कल पढ़ाने वाली हूँ, तो आप लोग पहले रिवाइज करते हो? अगर पढ़ते हो तो ये अच्छी बात है, गुड हैबिट है, ओके है साउंड। इतना सबको समझ में आ गया है? वर्ण की परिभाषा और वर्णमाला सबको लर्न हो गया है? यानी वर्ण की परिभाषा आपको लर्न करना है और वर्णमाला की परिभाषा आपको लर्न करना है, ठीक है। अब है अब इतना तो हम लोगों ने जान लिया, अब हम लोग जानेंगे कि वर्ण के प्रकार कितने होते हैं। हमने वर्ण पढ़ लिया, हमने वर्णमाला पढ़ लिया, अब हम वर्णों के प्रकार के बारे में जानेंगे। वर्ण के प्रकार, वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। जैसा कि आप लोग जानते हो, कॉन्सोनेंट, जैसा कि इंग्लिश में आप लोग को पढ़ाया गया होगा, वोवेल कॉन्सोनेंट पढ़े हो आप लोग? इंग्लिश में आप लोगों ने वोवेल कॉन्सोनेंट पढ़ा है? आरुषि नहीं पढ़ी हो? वोवेल कॉन्सोनेंट नहीं पढ़ी हो? इंग्लिश में वोवेल कॉन्सोनेंट पढ़ाया गया होगा ना? वोवेल्स कितने होते हैं? वोवेल्स कितने होते हैं? और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21। ठीक उसी प्रकार से हिंदी में भी वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। और व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं, 33 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33। अब देखते हैं कि स्वर के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है बेटा। अब हमारा टाइम ओवर होने वाला है। नेक्स्ट डे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। आप लोग को घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं इसको फिर से रिवाइज करूंगी, ठीक है। अगर आप लोगों को इसमें से कोई कुछ भी डाउट है जो मैंने अभी तक पढ़ाया है आज, अगर उसमें से आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो मैम। खुल के पूछिए बेटा, एकदम बी फ्रैंक, एकदम फ्रेंडली पूछिए। स्टूडेंट्स नो मैम, कुछ कोई पूछना है? प्रॉब्लम नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो मैम। चलो ठीक है। आप
अब जो है आज जो है मैं वो क्या कहते हैं हिंदी रिमझिम का आज मैं होमवर्क दूंगी पिछले लेसन वाला, और उसके साथ साथ मैं टोटल आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मैंने जितना भी आज पढ़ाया है उसको कम से कम 1 घंटे बैठ के उसको रिवाइज करिएगा, और जो भी मैंने वर्ण विच्छेद बताया है, जोड़ जोड़ के अलग अलग ध्वनियों को जोड़ जोड़ के एक शब्द बताया है, आपको घर पे वैसे ही प्रैक्टिस करना है। करोगे ना? सब लोग करोगे ना? चलिए, क्लास कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा? आज अच्छा लगा कुछ? ओके, चलो बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। क्या हुआ बेटा? कोई कुछ बोल रहा है क्या? किसी ने कुछ बोला? नो मैम। ओके, चलो हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।